देखो कामरान चाहता है मैं कोर्ट में गवाही दूं कि मैं वहां मौजूद था, सब कुछ ठीक था और सहर झूठ बोल रही है। मैं ये तो नहीं कहूंगा ना। रोहित, तुम इतने सेल्फिश कब से हो गए हो? कभी मेरा दोस्त, मेरा कारोबार और अब मेरा ज़मीर। मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ, अगर तुमने सच नहीं बोला ना तो गवाही अदालत में फिर मैं दूंगी। तुम किस मिट्टी के बने हो? तुमने झूठी कहानी बनाई कि सहर ने तुम्हें कैसे फंसाया, तुम्हारे साथ किस तरह फ्लर्ट किया। अली, तुम कामरान से दूर रहो, वो एक खतरनाक आदमी है। हम दोनों साथ नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है इतने बड़े हादसे के बाद मैं तुम्हारा साथ भी ना दूं। हमें फेसबुक पे एक लड़की ने मुझसे रब्ता किया है, वो कह रही कि मैं इस केस में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सबूत नहीं है उसके पास, ये उससे मुझे पहले ही बता दिया। पता नहीं वो सच कह रही है या झूठ। अगर वीडियो रिकॉर्ड करने पे राजी हो गई ना तो समझो सच बोल रही है। अगर वो मना करे तो हाँ, इसका कोई और मतलब हो सकता है। मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे कि ये केस में सहर से जीत के दिखाऊंगा तुम्हें। कामरान, तुम अगर ये केस जीत भी गए ना तो तुम जीत के भी हार जाओगे, तुम खाली हाथ रह जाओगे। ड्रामे की आने वाली हर एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होती है। हर एपिसोड देखने के बाद इस ड्रामे को बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि इस ड्रामे को खींचा जा रहा है। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ इतना इंटरेस्टिंग होता है कि ऐसे ही लगता है कि ये ड्रामा अभी चलता रहे। हमें इंतज़ार होता है कि अभी नेक्स्ट क्या होगा। खैर, चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। रोहित, तुम कितने सेल्फिश हो गए हो, कभी दोस्त, कभी कारोबार, कभी मेरा ज़मीर। इस बार अगर तुमने गवाही ना दी तो इस बार गवाही मैं दूंगी। अनीशा ने ये बात रोहित से साफ साफ बोल दी। दूसरी जानब किरण रोहित से लड़ती है, उसको बोल देती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ ये अपने दोस्त को नहीं बचा रहे, तुम अपने कारोबार को बचा रहे हो, अपने बिजनेस को बचाना चाहते हो। कामरान कहता है कि अब मुझे सज़ा तो नहीं हो जाएगी। बुखारी साहब कहते हैं कि नहीं, सज़ा से तो मैं बचा लूँगा, लेकिन खुदा का वास्ता वो करें जो मैं आपसे कह रहा हूँ। सहर से किसी लड़की ने रब्ता किया और उसने कहा कि मैं आपको कामरान से बचा सकती हूँ, लेकिन उसके पास सबूत कुछ नहीं है। सबूतों की तो खैर ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि केस में मौजूद है बेनिश ने वो कमाल कर दिखाया कि आपकी सोच है। सहर ने अपनी मर्ज़ी के मैसेज रखे और बाकी सब डिलीट कर दिए। जज साहब, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास कि सहर ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया? बेनिश, क्या सहर को कोई इल्हाम हुआ था कि उसने वो सारे मैसेज डिलीट कर दिए? जज साहब, कामरान के फ़ोन की तलाशी क्यों नहीं ली पुलिस ने? बेनिश ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया, जिसकी वजह से कामरान के तो हवा से उड़ गए और अदालत में बैठे सब लोगों की तरफ सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरत अंगेज़ नज़रों से कामरान की तरफ देखने लगे और कामरान ने बड़ी चालाकी से बेनिश से बोला कि मैडम, कम टू द पॉइंट। इतनी देर में सहर अपने ख्वाबों में फिर गुम हो गई। उसने वही ख्वाब देखा जो कि आपको लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया गया था। खैर, बेनिश ने इतने अच्छे तरीके से आज की एपिसोड में बातें की कि उसने कामरान और बुखारी साहब के अंदर के जानवर को उला के बाहर खड़ा कर दिया। कामरान के मुंह से उसने वो बात उगलवा ली जो कि कामरान करना नहीं चाहता था। हवास बाख्ता होकर कामरान को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने इस चीज़ को क्लियर किया जज साहब के सामने कि कामरान ने सिर्फ और सिर्फ बदले की आग में ये सहर के साथ सब कुछ किया, सहर का रेप किया। किरण इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि वो बिल्कुल जान गई, क्लियर हो गया उसके सामने कि रेप ही हुआ है। वो बेचारी रोती हुई कमरे से बाहर चली गई अदालत से और रोने लगी। बुखारी साहब बार बार उठ के सिर्फ एक ही बात करते रहे एपिसोड में कि जज साहब, क्या आज ही आपकी अदालत में बेनिश साहिबा लेक्चर ही देती रहेंगी या कोई क्लास चल रही है? आज की एपिसोड में बेनिश ने सीनियर जजेस के रेप के बारे में बहुत से फैसले इकट्ठे किए हुए थे, उसको पेश किया और इस बात को क्लियर किया कि हर जगह पर रेप के केस हो रहे हैं तो रेप के केस में किसी भी जगह पर औरत की इंसल्ट नहीं की जाती। जब मर्द से इस किस्म के घटिया सवाल नहीं पूछे जाते, रेप तो मर्द का भी होता है, तो फिर औरत से क्यों, उसकी इज़्ज़त क्यों उछाली जाती है? खैर, जज बहुत तवज्जो से बेनिश की सारी बातें सुनता रहा, लेकिन आज कामरान के पास कोई बात नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था बचने के लिए। वो हवास बाख्ता होकर हर बात का आंसर कर रहा था। एंड पर भी सहर की सारी फैमिली बहुत खुश थी क्योंकि जज ने कामरान के गवाह दोबारा तलब कर लिए नेक्स्ट एपिसोड में। अब देखते हैं क्या होगा, रोहित आता है या नहीं आता। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें। और वीडियो की लास्ट में मैं ये कहूँगी कि अपने कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा कि इस ड्रामे को आप किसकी वजह से देख रहे हैं, सहर की एक्टिंग, फैसल कुरैशी की एक्टिंग या बेनिश की एक्टिंग। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया।